المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की सूरतुल मुल्क के एतबार से ये दूसरी नशिस्त है। इस सूरत से मुतालिक जो पहली नशिस्त थी उसमें हमने सूरतुल मुल्क की बाबत जो फ़ज़ाइल पर मबनी अहादीस थी और इस सूरत का जो एक से ज़ायद नाम अहादीस में जो मज़कूर है वो सारी बातें हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से रखी हैं। इस नशिस्त में सूरतुल मुल्क से मुताल्लिक़ वो हदीस जो बिज़्ज़ात सूरतुल मुल्क की फ़ज़ीलत से मुताल्लिक़ तो नहीं है, लेकिन उमूमी एतबार से सूरतुल मुल्क को शामिल हदीस है। और फिर इसी तरह से सूरतुल मुल्क से मुताल्लिक़ जो ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात हैं और इस सूरत का मक्की और मदनी होना, इस सिलसिले में राजिह कौल और सही कौल क्या है वो भी आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस नशिस्त में सबसे पहली बात ये बतानी थी कि एक हदीस जिसे हम जितनी भी सूरतों की हमने तफसीर की है, जैसे सूरतुल अलक़ है, सूरतुल तहरीम है, सूरतुल सबा है, सूरतुल बय्यिना, सूरतुल वाक़िया, सूरतुल नाज़िआत, सूरतुल हज, इन सभी सूरतों के आगाज़ में हमने इस हदीस को बयान किया है। हदीसु वासिला बिन अल-अस्क़अ रज़ियल्लाहु अन्हु। वासिला बिन अस्क़अ रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी शख्सियत और आपका क़बूल इस्लाम की जो तारीख़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आपका जो अरसा रहा है, फिर इसी तरह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आप कहाँ गए हैं, कब आपकी वफ़ात हुई है, आपकी मरवियात, ये सब सारी बातें हमने जो है जब आगाज़ में आपसे मरवी जो हदीस में आपको सुनाने जा रहा हूँ, जब मैंने आपके सामने ज़िक्र की थी तो उस सारी बातें हमने ज़िक्र कर दी हैं, यूट्यूब पर मौजूद हैं, बल्कि इसको अलग से हमारी अहलिया ने कुछ इसकी कटिंग करके भी जो है इसको अपलोड किया है। सूरतुल अलक़ की जो फ़वाइद हैं उसमें हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं बिइज़्निल्लाह ताला। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सूरतुल मुल्क से मुताल्लिक़ जो बिज़्ज़ात इस सूरत से मुताल्लिक़ अहादीस हैं वो तो हमने बयान कर दी हैं। वासिला बिन अल-अस्क़अ रज़ियल्लाहु अन्हु से एक हदीस मरवी है मुस्नद अहमद में, और इस हदीस पर शेख शुएब अर्नाऊत हों या शेख मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह आपने इस हदीस को हसन कहा है। हदीस अपने मौजू से मुताल्लिक़ बहुत ही मारूफ़ हदीस है। आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उअतीतु मकान तौराती अस्सब यानी असब तिवाल। असब तिवाल से ये जो 7 लंबी सूरतें हैं, कौन सी सूरतें हैं, इस पर भी हमने तफसील से जब पहली मरतबा हमने हदीस ज़िक्र की थी तो हमने बयान कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि वो उअतीतु मकान ज़बूर अल-मिअइन व उअतीतु मकान अल-इंजील अल-मसानी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में फरमाया व फुज़्ज़िलतु बिल मुफ़स्सल। अल-मुफ़स्सल, इस पर भी हमने मुफ़स्सल दर्ज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हाफिज़ इब्न कसीर और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुमुल्लाह अजमईन खुसूसन इन दो असहाब इल्म के हवाले से हमने बताया कि अल-मुफ़स्सल का आगाज़ कहाँ से और कहाँ तक है, सूरत क़ाफ़ से सूरत नास तक। इस एतबार से सूरतुल मुल्क ज़िम्नन इस जो है मतलब ये हदीस सूरतुल मुल्क को शामिल है, और इस एतबार से ये अहादीस फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ यहाँ पर जो है बात ख़त्म होती है। रही बात सूरतुल मुल्क के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ और भी रिवायात हमें मिलती हैं, लेकिन ये रिवायात सनदन सही नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आप देखो कि अबू इसहाक़ अत्तालबी रहमहुल्लाह, जिनकी तफसीर हमारे पास यहाँ पर रखी हुई है अल-कश्फ़ वल बयान अन तफ़सीरुल कुरान 32 जिल्दों में, इस पर बहुत ही यानी उम्दगी से काम हुआ है। हर एक जिल्द पर या 2 जिल्दों पर जो है यानी दुक्तोरा का रिसाला है किसी न किसी साहिब इल्म का, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पर कितनी गहराई से काम हुआ है। तो मैं जिस सूरत से मुताल्लिक़ तफसीर कर रहा हूँ सूरतुल मुल्क, ये जो है इस मजमूए में यानी 27वीं जिल्द में जो है इस पर गुफ्तगू हुई है। 27वीं जिल्द के जो मुहक़्क़िक़ हैं डॉक्टर मोहम्मद इब्न अली अल-गामिदी, उन्होंने जो है इस हदीस का दिरासा किया है तफसील के साथ। हदीस किया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बयान की जाती है वो ये कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ये कौल मंसूब है और बात ये कही गई है कि वदित्तु अन्ना तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क फ़ी क़ल्बि कुल्लि मुस्लिमीन,
कि मेरी ये तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि सूरतुल मुल्क तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क हर मोमिन के दिल में हो, यानी उसकी याददाश्त में हो, उसके हाफिज़े में हो, और हमेशा जो है उसकी तिलावत करे वगैरह। इसकी जो फजीलत के तौर पर ये रिवायत है। लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इस सिलसिले में काफ़ी तफसील से उन्होंने काम किया। शेख मोहम्मद दुक्तोर मोहम्मद इब्न अली अल-गामिदी हफ़िज़हुल्लाह ने, आपने इस हदीस के सभी तुरुक़ आपने एकजा किया और आपने कहा कि इस हदीस का जो इस सनद पर इस इसनाद में जो मदार है, मदारुल इसनाद जो हैं, कहा कि वो अल-हकम इब्न अबान अन इक्रिमा अन इब्न अब्बास है, और कहा कि जो हकम इब्न अबान हैं रहमहुल्लाह, उनसे रिवायत करने वाले एक साहिब हैं जिनका नाम है हफ्स इब्न उमर अल-अदनी असनआनी। तो वो ज़ईफ़ रावी हैं। एक तो इस वजह से वो उन्होंने इल्लत बताई है, और दूसरी इल्लत बताई है कि हफ्स बिन उमर की जिन्होंने मुताबात की है वो हकम बिन अबान के फ़र्जंद हैं, इब्राहीम इब्न हकम बिन अबान, और जिन रिवायात में वो हैं वो उनको जो है मतलब ज़ईफ़ुन जिद्दा कहा गया है उस इस्नाद को। तो इस एतबार से ये हदीस सनदन ज़ईफ़ है। और मैंने जब सूरह अल-अलक़ की तफसीर की थी आगाज़ में, तब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ उसके फ़ज़ल व करम से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह के हवाले से इस बात को ज़िक्र किया था कि यानी सूरह अल-अलक़ की बाबत जो फ़ज़ाइल पर जो अहादीस हैं, जो यानी मौज़ूआत की क़बील से, इस सिलसिले में बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इसका एहतिमाम किया है कि हर सूरत के आगाज़ में फ़ज़ीलत पर मबनी जो है एक सूरत ज़िक्र करते हैं। कभी कभार वो साबितशुदा होते हैं, और बेशतर मकामात पर ऐसा भी मामला है कि जो है उस सूरत से मुतालिक बिज़्ज़ात अल्लाह के रसूल ने कोई फ़ज़ीलत पर मबनी हदीस नहीं बताई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हर सूरत से मुतालिक जो है फ़ज़ाइल पर सूरतें मिल जाती हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने मजमुल फ़तावा में जो जिल्द नंबर 13 है उसमें आपने एक जगह पर कहा इस बात को, कहा कि वफ़ी तफ़सीर मिन हाज़िहिल मौज़ूआत क़िताअतुन कबीरा, कहा कि तफ़सीर के बाब में यानी सूरतों के फ़ज़ाइल को लेकर कहा कि मौज़ूआत का एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर मौजूद है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने कहा कि मिस्लुल हदीस अल्लज़ी यरवीही अस-सअलबी वल वाहिदी व ज़मख़शरी, आपने ख़ुसूसियत के साथ इन तीन जो है असहाबे इल्म का नाम लिए हैं आपने कि फ़ी फ़ज़ाइल सूवरिल क़ुरान सूरतन सूरतन, कि ये जो असहाबे इल्म है, जैसे अबू इसाक़ अस-सअलबी की मेरे पास तो तफ़सीर मौजूद है, और ज़मख़शरी की भी अल-कशाफ़ मेरे पास मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा अल-वाहिदी के असबाब नुज़ूल कुरान है, लेकिन आपकी कोई तफसीर मेरे पास नहीं है। शामिला में तो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरे पास बिज़ात यानी मदबूत शक्ल में कोई किताब आपकी नहीं है सिवाय असबाब नुज़ूल कुरान के। तो इन असहाबे इल्म ने इसका एहतिमाम इस बात का एहतिमाम किया है कि जो है मतलब हर सूरत से मुताल्लिक़ उन रिवायात को जो है उन्होंने जगह दी है, क़तई नज़र इसकी कि वो सही है, ज़ईफ़ है, मौज़ू है। बहरहाल हर सूरत से मुताल्लिक़ ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ, कौन जो है मतलब इस तरह के अहादीस वज़ा की हैं, इस पर मैंने तफसील से मैंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह जब सूरह अल-अलक़ की मैंने तफसीर की है। और मुझे याद आ रहा है कि जो है मतलब तकरीबन एक 5-6 साल पहले जो है जामिया मोहम्मदिया की हमारी जो मस्जिद है उसमें मैंने कुतुब तफासिर में ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात और जो है मतलब ये उसके असबाब क्या हैं और उसका हल क्या है, ये इन सारे मौज़ूआत पर मैंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुहाज़रा दिया था, यूट्यूब पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसूद ये है कि शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने कहा कि कुतुब तफासिर में कहा कि वफ़ी तफ़सीर मिन हाज़िहिल मौज़ूआत क़ितअतुन कबीरा, यानी एक बड़ा हिस्सा इस पर मौजूद है। इन असहाबे इल्म ने इस तरह की रिवायत फ़ी फ़ज़ाइलिल क़ुरानी फ़ी फ़ज़ाइलि सूवरिल क़ुरानी सूरतन सूरतन एक करके इस तरह से बयान कर हर सूरत से मुताल्लिक़ कोई ना कोई जो है फ़ज़ीलत पर मबनी कोई रिवायत दाखिल कर देते हैं, जबकि वो रिवायत कहा कि फ़इन्नहु मौज़ूअन बित्तिफ़ाक़ि अहलिल इल्म, आपने कहा कि अहले इल्म के पास वो मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर मुहद्दिसीन जो इस मैदान के शहसवार हैं इन्होंने मुत्तफ़क़ तौर पर कहा इन रिवायत को मौजू कहा है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि अबू इसाक़ अस-सअलबी वगैरह को रहमहुल्लाह, हालांकि अबू इसाक़ अस-सअलबी रहमहुल्लाह की जो तफसीर है वो मुफीद भी है, लेकिन जो है इस बाब में जो है यकीनन मुतनब्बा रहना चाहिए। इसीलिए शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने आपका जो तारुफ़ किया है, आपका मुख्तसर तौर पर आपने कहा कि जो है वह सअलबी इमाम सअलबी रहमहुल्लाह के बारे में कह रहे हैं कि वह सअलबी हुआ फ़ी नफ्सिही कान फ़ीही खैरुन व दीन, कहा कि सअलबी रहमहुल्लाह यानी फ़ी नफ्सी बज़ात खुद एक जैसे हम कहते हैं ना कि एक सदूक़ रावी हैं, यानी उनके दीन, उनकी दियानतदारी, उनकी जो है मतलब दीन से मुतालिक उनका इखलास, उनकी अक़ीदत और इस बाब में तो मतलब आप पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, आप पर कोई आइब नहीं है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि वकाना हातिब लैल, ये बड़ी बात है,
कहा कि वकाना हातिब लैल, यानी हातिबुल लैल किसको कहते हैं? जो रात में लकड़ियाँ जो है जमा करने के लिए जाते हो। ज़ाहिर बात है उसमें लकड़ियाँ आ गई, उसमें कोई सांप भी आ चुका हो, सबको लपेट करके लेकर आ जाता है और सांप उसको डस देता है। ज़ाहिर बात है वो मुफीद चीज़ भी लेकर के आ रहा है, मुज़िर चीज़ भी लेकर के आ जा रहा है। हातिबुल लैल है वो। दिन में बात होती तो जो है मतलब तमीज़ करके आदमी लेकर आ सकता था, लेकिन हातिबुल लैल है। कहा कि आपके बारे में कहा कि वकाना हातिबुल लैल, कहा कि क्यों? वो इसलिए कि जो है फ़इन्नहु यनक़ुलु मा वजद फ़ी कुतुब तफ़सीर मिन सहीहिन व ज़ईफ़िन व मौज़ूम, यानी कुतुब तफ़ासिर में क़तई नज़र इसके कि वो हदीस सही है कि ज़ईफ़ है कि मौज़ू है, बहरहाल उस मौज़ू से मुताल्लिक़ हदीस है तो दाखिल कर देते हैं। इमाम बग़वी रहमहुल्लाह की तफ़सीर जो है मालिम तंज़ील हमारे पास रखी है, कहा कि आपने तो इसको बिल्कुल महफूज़ करके रखा है, यानी उन गलत जो मुअतक़दात हैं अक़ाइद के बाब में हो या फिर इसी तरह से ज़ईफ़ रिवायत और मौज़ू रिवायत के बाब में हो, इन सब से अपनी तफ़सीर को अलहदा करके रखा जो है, क्योंकि उसका इख्तिसार है वो तफ़सीर सअलबी का जो तफ़सीर बग़वी है। बहरहाल तो ये बात जो है मतलब शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने अल्लामा सअलबी रहमहुल्लाह के बारे में कही है। बहरहाल हमें इस सिलसिले में मुतनब्बा रहने की ज़रूरत है। आज की इस तफसीर में एक अहम बात मुझे आपको ये बतानी है कि सूरतुल मुल्क के मक्की होने से मुताल्लिक़ हम देखते हैं कि अहले इल्म का बहरहाल इत्तिफ़ाक़ है इसमें। जैसे कि हमने तमहीद में कहा कि ये मक्की है कि मदनी है, इसमें राजे क्या है, हमने बस एक मुजमल अंदाज में इस बात को जिक्र की है, लेकिन सूरतुल मुल्क का मामला ऐसा है कि एक मक्की सूरत है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से उनके दो तिलमीज़, जैसे एक है इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह और इमाम अता अल खुरासानी। इमाम अता अल खुरासानी की जहाँ तक बात है वो आपके तिलमीज़ नहीं है, क्योंकि यानी अहले इल्म कहते हैं जैसे इमाम अली बिन अल-मदीनी वगैरह रहमहुल्लाह के लम यस्मा मिनहुम, और यही दुरुस्त बात है, मुतादिद असहाब इल्म ने इस बात को कहे हैं। बहरहाल अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि मक्की सूरत है, लेकिन आपसे रिवायत करने वाले इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह हैं, वो तो आपके तिलमीज़ बल्कि अखस तलामिज़ा में से हैं, बात हमारे लिए किफ़ायत कर जाती है, लेकिन अता अल खुरासानी रहमहुल्लाह भी आपके हवाले से जिक्र करते हैं। सहाबा में से इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, आप भी कहते हैं कि मक्की सूरत है, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के तलामिज़ा की एक बड़ी जमात है, जैसे इमाम इक्रिमा हैं, हसन बिन हसन अल बसरी हैं, इमाम क़तादा हैं, और इमाम जो है ज़ुहरी हैं। इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह तो आपके तिलमीज़ तो नहीं हैं, लेकिन इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह का भी इस बाब में नाम है। अली बिन अबी तलहा हैं और इमाम मुक़ातिल बिन सुलेमान हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। इन सभी असहाब इल्म ने कहा कि ये मक्की सूरत है। अलबत्ता इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह की जो रिसाला है मुख्तसर सा तंज़ीलुल कुरान शामिला में है, और बल्कि PDF शक्ल में भी आ चुका है वो, तो उसमें आपने कहा कि ये सूरत तूर के बाद जो है इसका नुज़ूल हुआ है, वल्लाहु आलम। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से वो जो मशहूर रिवायत है, यानी कुरान मजीद की जो नुज़ूली तरतीब की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुसहफ़ में जो तरतीब है वो तरतीब नहीं, नुज़ूली तरतीब की बात, इस एतबार से जो अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन ज़ुरैस रहमहुल्लाह का जो रिसाला जो किताब है फ़ज़ाइलुल कुरान, हमारे पास तो नहीं है लेकिन शामिला में मौजूद है, वहीं से हमने उसको मुताला किया है, और हर सूरत के आगाज़ में हमने इसको जिक्र भी किया है। उसमें उस रिवायत पर अहले इल्म ने खूब कलाम किया है उसमें, क्योंकि अता अल खुरासानी रहमहुल्लाह ही रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास से, जबकि वो उनसे उनको जो है उनका ज़माना नहीं पाया है, उनसे कोई रिवायत नहीं है उनकी। ऐसी सूरत में उसमें भी इस बात को जिक्र किया गया है कि ये सूरत तूर के बाद ही नाजिल हुई है सूरतुल मुल्क, ये बात जो है इसमें बयान की गई है। बहरहाल सूरतुल मुल्क जो है मक्की सूरत है, अहले इल्म की एक जमात ने इस पर अहले इल्म का इत्तिफाक नकल किया है। आप देखो काजी इब्न अतिया को रहमहुल्लाह, आपकी जो तफसीर है अल मुहर्ररुल वजीज़ फ़ी तफसीर अल किताब अल अज़ीज़, उसमें आपने कहा कि ये जो सूरत है, कहा कि मक्कियतुन बिइज्माइन, ऐसे आपने लिखा है। अल्लामा इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ज़ादुल मसीर में आपने लिखा है कि मक्कियतुन बिइज्माइहिम, और अबू अब्दुल्लाह अल क़ुरतुबी रहमहुल्लाह की भी तफसीर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपने कहा कि मक्कियतुन फ़ी क़ौलिल जमी', ऐसे आपने जिक्र किया है। बहरहाल ये मक्की सूरत है, अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के एक तिलमीज़ इमाम ज़हाक रहमहुल्लाह के हवाले से एक बात हमें ये मिलती है कि सूरतुल मुल्क मक्की सूरत तो है, लेकिन इसकी 3 आयतें ऐसी हैं, कहा कि उनज़िलत फ़ी अहली मक्का इल्ला 3 आयत, कहा कि सिवाय 3 आयतों के। मौज़ूअत तफ़सीर अल-मासूर में ये बात मज़कूर है, लेकिन मौज़ूअत तफ़सीर अल-मासूर में वो 3 कौन सी आयतें हैं इसकी निशानदही वहाँ पर जो है बहरहाल नहीं हुई है, इतनी ही बात वहाँ पर मज़कूर है। ये रही बात इस सूरत के मक्की होने से मुताल्लिक़। हम ये कह सकते हैं कि यानी मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर यह सूरत कुल की कुल यानी मक्की सूरत है, जो 30 आयतें इस सूरत के अंदर मज़कूर हैं। आज की इस नशिस्त में जो बात बतानी है, आखिरी बात वो ये है कि इस सूरत के यानी मौज़ूआत या इस सूरत के मक़ासिद क्या हैं। मौज़ूआत हो या उससे अख़स अगर हम गुफ्तगू करें तो इसकी जो मक़ासिद हैं वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की
यानी अज़मत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक़ में जो तफर्रुद है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कि अल्लाह ही है जो अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, गोया कि उसकी तफसीर है ये सूरत, अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, हर चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा फरमाए। इसमें एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खालिक़ होने का जो तफर्रुद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही अकेले हैं जिन्होंने जिस ज़ात ने पैदा किया है। अल्लाह के खालिक़ होने से मुतालिक इसीलिए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक़ के जुदा जुदा मतलब मज़ाहिर इसमें पैदा इस सूरत में बयान किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ज़िंदगी और मौत इतनी बड़ी चीज़ है सुभान अल्लाह, उसको अल्लाह ने पैदा की है और इस सूरत में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाए हैं। आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा किए, उसकी तरफ गौर व फिक्र की दावत दी अल्लाह ताला ने। परिंदों की उड़ान से मुताल्लिक़ अल्लाह ने कहा कि देखो जो अपने पर फैला करके बिल्कुल ज़मीन और आसमान के बीचों बीच वह कैसे अपनी उड़ान भरते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तरफ इशारा फरमाया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में अपनी तख्लीक़ के मज़ाहिर बयान फरमाए और कहा कि अल्लाह ही कोई इसका अल्लाह का तफर्रुद है कि अल्लाह अकेले हैं जो अल्लाह ने पैदा फरमाए हैं। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस बात को बयान फरमाया कि अहले ईमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला क्या होता है और कुफ़ार के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला क्या होता है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। जहाँ तक मामला इस दुनिया का है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गौर व फिक्र के यानी पहलू रखे हैं और इंसान को मौक़े दिए हैं, इंसान को छूट दी हैं, और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में ज़मीन का जिक्र फरमाए और इंसान को उसमें बसाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को बसा करके उसकी मईशत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन में रखे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये सब क्यों रखे हैं? महज 2 वक्त की रोज़ी रोटी खा करके पेट भरने के लिए? या अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इस तख्लीक़ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो बंदगी है उसको समझने के लिए कि अल्लाह ताला हमारे खालिक हैं, तो फिर अल्लाह ही हैं जो हमारे महबूद बरहक हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत में इन सब चीज़ों का जिक्र फरमाए हैं। आप देखो कि एक इंसान आज की जदीद टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इंसान की मालूमात का दायरा बहुत बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है। उसकी निगाह बहुत दूर तक है, उसकी समाअत में 50 चीज़ें आ रही हैं और वो माजी की भी चीज़ें देख रहा है और बहुत सारी चीज़ें दुनिया भर की जो कभी उसके मुशाहदात में आ नहीं सकती थी वो अपनी एक जगह बैठ करके देख रहा है। ऐसे में अंदाज़ा लगाए कि इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म के वुसात को अल्लाह ने बयान फरमाए, अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। तो इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इल्म की वुसात जब देखता है बंदा तो फिर तो सुभान अल्लाह यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी इंसान की माईशत के 50 दरवाजे जो उसके सामने रखे हैं, कभी भी कोई भी दरवाज़ा उसके लिए बंद हो सकता है या सारे दरवाजे भी उसके लिए बंद हो सकते हैं। तंगदस्त अल्लाह ताला उसे बना सकते हैं, उसे खुशहाल भी अल्लाह बना सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस तसर्रुफ़ की इस सूरत के अंदर बयान फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान की तायीद कैसे कैसे करते हैं, कुफ़ार का कैसे कैसे मुआख़ज़ा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरत में बयान फरमाए हैं। इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये जो सारी चीज़ें बयान फरमाई हैं, इस सिलसिले में मौलाना खलील चिश्ती जिनकी किताब है कुरानी सूरतों का जो यानी किताबी रब्त की जो बात है, इस सिलसिले में आपने एक बात कही है कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस सूरत का जो नुज़ूल हुआ है, कहते हैं कि बहुत मुमकिन हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी लोगों के सामने और तौहीद बिल्कुल पूरे मक्के के चारों जहद जो है मतलब ये नारा बुलंद होने लगा इस्लाम का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का, और फिर रसूलुल्लाह की रिसालत का ऐलान हो चुका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कमोबेश नबूवत का 4था साल है जिसमें मतलब बिल्कुल उरूज पर है दावत और जो है हर शख्स के कान में जो है बात पहुँच चुकी है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर के लोग कहते थे कि इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, ये नौबत आ गई थी। ऐसे वक्त में इस सूरत को नाजिल करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और नुसरत में और जो है आपकी तस्दीक़ पर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी तख्लीक़ के मज़ाहिर बयान करके, बंदे की का इज़्ज़ बयान करके, बंदे का ज़ौफ़ बयान करके और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायीद और नुसरत ना होने पर क्या कुछ हो सकता है, इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात को तफसील से बयान फरमाए हैं। बहरहाल ये इस सूरत का जो पैगाम है, मौलाना खलील चिश्ती रहमहुल्लाह कहते हैं कि कम व बेश यानी सूरत क़ाफ़ का जो मौज़ू है, सूरत क़ाफ़ के जो मौज़ूआत हैं वही तकरीबन मौज़ूआत इस सूरत में एक अलग पैराए में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान फरमाए हैं। ये जो दूसरी नशिस्त है सूरतुल मुल्क की फ़ज़ाइल पर मबनी है, इस सूरत के तस्मिया को लेकर या इस सूरत के यानी मकासिद को लेकर, इस सूरत के मक्के और मदनी होने को लेकर बहुत सारी बातें हमने आपके सामने रखी हैं। जहाँ तक मसला इस सूरत का कोई सबब नुज़ूल है क्या, ये इस सूरत में जो 30 आयतें हैं किसी एक आयत से मुताल्लिक़ भी सबब नुज़ूल पर कोई हदीस है क्या, सही सनद से हो तो फिर कोई भी रिवायत जो है इसके सबब नुज़ूल से मुताल्लिक़ नहीं है। तो ये सारी बातें हमने इस सूरत के तारुफ़ में
आपके सामने रखी हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफ़ीक़ ख़ास, अल्लाह ताला से हम तौफ़ीक़ मांगते हैं, तौफ़ीक़ हिदायत मांगते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम मुवफ़्फ़क़ होने की सआदत मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इस सूरत की और कुरान मजीद की अल्लाह ताला हमें तफ़सीर करने की सआदत दे, तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। और जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला को मक़सूद है, मतलूब है, वो बातें अल्लाह ताला हमें बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाली नशिस्त से सूरतुल मुल्क की बाज़ाब्ता तफ़सीर जो है हो जाएगी। ये तारुफ़ी नशिस्तें थी 2। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को, हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे सभी मुशाहिदीन, ख़ुसूसन मेरी अज़ीज़ दोस्त, मेरी अज़ीज़ अहलिया, हमारे फ़र्ज़ंदान को हमारे लिए अल्लाह ताला जो है ज़ख़ीरा आखिरत करे, हमारे हसनात में शुमार फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।